तो क्या हाल चाल है सभी के, स्वागत है आप सबका कारपेंटर की एक और नई वीडियो। आज की वीडियो में पूरा रूम जो है ये आप देख सकते हैं बैक में साइड में, ये पूरा रूम हमने डेकोर किया है। इसमें पैनल बना चुके हैं, टीवी पैनल, अलमीरा बना दी है, ड्रेसिंग बन चुका है, जो ये आप पीछे देख रहे हैं बेड बना दिया है। तो ये सारी चीजें बन के कम्प्लीट है। इनका साइज क्या है, मटेरियल हमने कौन सा इसमें इस्तेमाल किया है और इनको बनाने में कितना टाइम हमें जो है लगा है, तो इस सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहले बेड से शुरू कर लेते हैं हम। बेड का साइज 6 बाई 6 है, मैट्रेस का साइज है। चौड़ाई 7.5 है और लंबाई 71 रखी है हमने, जो मैट्रेस का साइज है। और गहराई की अगर हम बात करें तो गहराई इसका आउटर 15 इंच है। फर्श से लेके ये बॉर्डर जो है ऊपर का यहाँ तक आउटर जो है 15 इंच है। अंदर से 1.25 इंच हमने डाउन किया है मैट्रेस को रोकने के लिए। अंदर का जो स्टोरेज है वो लगभग 11 इंच है। ये 5 जो है नीचे की तरफ की ये हमने अलग से लगाई है। और अब बैक जो पैनल है सिराना इसका, उसकी हम बात कर लेते हैं। उसका साइज फर्श से लेके ऊपर के शेल्फ तक 93 इंच रखा है और चौड़ाई 8.5 फुट है। और साइड से हमने ये 17 इंच का बॉर्डर इसी तरह तीनों तरफ दिया है। साइड में 2 साइड टेबलें दी हैं। 15 इंच की चौड़ाई है टेबल की दोनों की। और गहराई जो है ऊपर का टॉप जो है वो 14 इंच रखा है। नीचे का जो बॉक्स है वो 12 इंच रखा है हमने। 6 इंच की हमने इसमें दराज दी है। 8 इंच बॉक्स का साइज है। जो फ्रंट है दराज का वो 8 इंच। तो ये जो साइड का बॉर्डर है, ये साइड का बॉर्डर कुछ हमने इस तरीके से दिया है, 1.5 इंच उठा के 2 लेयर मतलब 1.25 इंच की इसकी दी है। मेकिंग वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से चेक कर लेना आप किस तरह से हमने बनाया है। अब बात कर लेते हैं डिजाइन की। डिजाइन में हमने बॉक्स की अगर हम बात करें तो बॉक्स में हमने डिजाइन में नीचे की जो स्टार्टिंग है 1.5 इंच की लगाई है, कुछ इस तरीके से 1.25 इंच अंदर करके, यानी बॉक्स की अंदर की तरफ से हमने स्टार्टिंग लगाई है। उसके ऊपर से प्लाई घेरी है हमने। तो नीचे का ये बिल्कुल तीनों तरफ से इस तरह ही हमने रखा है। स्टार्टिंग जो है 1.25 इंच अंदर रखी है। ऊपर की तरफ हमने ये बॉर्डर दे दिया है 1.5 इंच इधर से और 1.5 इंच इधर से जो है फ्रंट इसकी दिखाई है। ये 1 बाई 1.5 इंच की पट्टी जो है इस पे इधर भी हमने लगाई है सेम इसी तरीके से। और साइड का जो हमने बॉर्डर दिया है ये 1.5 इंच उठा के 2 लेयर दी है। ये डाउन रखी है क्योंकि अभी इस पे कुल्टिंग होगी, मतलब जो गद्दी लगती है वो लगेगी। जितना 4 इंच का साइज ऊपर छूटा हुआ है उतना छोड़ के उसके बाद कुल्टिंग होगी जहाँ तक मैट्रेस आएगा। और ये कुछ हमने ब्रिक्स पैटर्न दिया है एक तरीके से। 1.25 इंच मोटा, 2 इंच चौड़ी है। ये 1.5 फुट की यानी 18 इंच की पट्टियां हैं, पैटर्न है एक तरह से। ये हमने 2 इंच गैप पर एक ब्रिक्स पैटर्न टाइप मतलब डिजाइन दिया। मटेरियल की बात कर लेते हैं। मटेरियल में हमने 18 mm का एक्शन टीसा का HDMR यूज किया है पूरे बेड में। जो मेकिंग प्रोसेस है इसका वो देखेंगे आप। तो इसके जो बैक जो पैनल है जो सराना है उसमें हमने जो वेस्ट टुकड़े थे एक तरह से वो उनका इस्तेमाल किया है। उसके बाद उसके ऊपर 9 mm का HDMR हमने लगाया, उसके ऊपर लेमिनेट का हमने इस्तेमाल किया। बनाने में हमने 18 mm का HDMR यूज किया है। और लेमिनेट में हमने ये जो ऑफ व्हाइट है ग्लोसी में MR प्लस का टफ ग्लोस में मेरिनो की शीट 1 mm की इस्तेमाल की है। और ये स्टार की ब्राउन वुडन में स्टार की जो है शीट हमने 1 mm की इस्तेमाल करी है। एक्सेसरीज में हमने ये हैंडल स्टील के इस तरह से लगाए हैं। उसमें एक प्रोफाइल हैंडल दिया है, एक उस तरफ दिया है साइड टेबलों में, एक हमने इसमें गोदरेज का लॉक दिया है। और जो अंदर की इसकी फिटिंग है वो हमने ओजोन की लगाई है। और 150 किलो के शॉकर जो है इसमें लगाए हैं, मतलब एक शॉकर 75 किलो का है, इनमें 4 शॉकर हमने लगाए हैं। दोनों ढक्कन हमने अलग अलग लगाए हैं। डिजाइन कुछ हमने इस तरीके से जो है लेमिनेट का दिया है। 5 को हमने अलग से फिट किया है जैसा कि मैंने बताया। टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम हमारा इसको बनाने में लगभग 6 से 7 दिन लग गए थे, क्योंकि बैक का जो पैनल था उसी में लगभग 4 से 5 दिन लग गए थे। टुकड़े जो हैं वो एडजस्ट करने में, यहाँ पे उनको कवर करने में लगभग हमारे 4 से 5 दिन लग गए थे। तो इसमें 6 से 7 दिन पूरे बेड को बनाने में लग गए थे हमारे। तो मैं एक बार अंदर का स्टोरेज जो है वो आपको दिखा देता हूँ, इसका कितना स्टोरेज है और ये किस तरह से खुलता है। तो ये अंदर का स्टोरेज है। ये जो शॉकर हमने लगाए हैं ये 75 kg का 1 शॉकर है, सेम वो है। तो 150 किलो के हमने एक ढक्कन में शॉकर लगाए हैं। 5 फुट की ओजोन की फिटिंग है और ओजोन के ही शॉकर हमने इस्तेमाल किए हैं। तो ये अंदर का स्टोरेज आप देख सकते हैं, लगभग 11 से 12 इंच का अंदर का स्टोरेज इसका बचता है। तो स्टार्टिंग वगैरह और ऊपर का जो ये लगभग 2 इंच डाउन हो जाता है और 2 इंच नीचे से मतलब डाउन है। तो लगभग 11 इंच का स्टोरेज जो है हमारा अंदर का बचता है। सेम आप उस वाले में देख सकते हैं।
बिल्कुल सेम स्टोरेज कैपेसिटी है, सेम बेड फिटिंग है और सेम इसमें शॉकर का जो है केजीज की लिमिट हमने लगाई है। तो अभी यहाँ पे कुल्टिंग होगी तो बैक गद्दी आएगी और मैट्रेस गिरेंगे इसके बाद, उसके बाद और इसका और ज़्यादा बेहतरीन लुक आने वाला है। और जो ये बॉक्सेस हैं इनमें हमने 2 चप्पू हैंडल इस तरफ दिए हैं स्टील के, जो ये ऊपर लगा हुआ है, 2 यहाँ दिए हैं, 2 उस तरफ दिए हैं। मतलब इसको उठाकर कहीं और रखना हो, जैसे यहाँ पे कोई डेकोरेशन का काम, जैसे पेंट वगैरह का काम होना हो, तो इसको उठा के बॉक्स को बाहर आसानी से ले जाया जा सके, तो इसलिए हमने इसमें 2 स्टील के हैंडल, 2 इस तरफ 2 उस तरफ, दोनों बॉक्सों में लगाए हैं। तो अब बात करते हैं अलमारी की। सबसे पहले अलमारी के साइज की हम बात कर लेते हैं। अलमारी का साइज हमने वहां से दीवार से लेके ये शेल्फ बाहर निकला है 111 इंच है और हाइट इसकी सेम बेड की सिमेट्री से है। मतलब पहले अलमारी बनाई थी तो अलमारी की सिमेट्री से हमने बेड रखा था। तो साइज इसका 93 इंच है फर्श से लेके साइड में। इसकी अगर हम बात करें सिर्फ अलमारी की, तो अलमारी की चौड़ाई की अगर हम बात करें तो 6.5 फीट है लगभग और 2.5 फीट का जो है हमने ड्रेसिंग साइड में दिया है। अभी इसके ऊपर मिरर आएगा तो ये जो है पूरा मिरर के लिए हमने रखा है ये पल्ला। 2 हमने इसमें स्लाइडर दिए हैं, ऊपर की तरफ 4 जो है शटर दिए हैं, पल्ले दिए हैं। इसमें ये एक मिरर का पल्ला दिया है, 2 इसमें ऊपर की तरफ पल्ले दिए हैं सेम इसी साइज के। नीचे की तरफ ये बैठने के लिए स्टूल दिया है हमने और 2 इसमें ड्रॉर दिए हैं। गहराई की बात कर लेते हैं हम। गहराई हमने जो अलमारी की है वो 22 इंच रखी है और यहाँ से ड्रेसिंग की जो हाइट गहराई है वो हमने 10 इंच रखी है। नीचे से सेम 22 इंच रखी है और जो ये बॉक्स है ये हमने 18 इंच रखा है और ऊपर के बॉक्स की भी सेम गहराई 22 इंच है। ये जो शेल्फ है लगभग 5 इंच बाहर है क्योंकि यहाँ पे फॉग लाइट या फोकस लाइट इसमें लगवा सकते हैं। सेम बेड में भी हमने यही ऑप्शन दिया है, फोकस लाइट या फॉग लाइट लगवा सकते हैं। तो अब स्लाइडर की बात कर लेते हैं हम। स्लाइडर 6 फीट है हाइट और उसके बाद 20 इंच के हमने ऊपर पल्ले दिए हैं। नीचे का जो ये बॉक्स है ये 1.5 फीट की हाइट पे है तो लगभग 16.5 इंच की हाइट का ये टूल जो फ्रंट है वो है और ये छोटा ड्रॉर दिया हमने, ये थोड़ा बढ़ा दिया है नीचे का जो ड्रॉर है। अंदर की तरफ हम आपको दिखाते हैं। अंदर की तरफ हमने इसमें 2 जो है लॉकर दिए हैं, 2 लॉकर दिए हैं। इनका फ्रंट बता दूं मैं आपको, फ्रंट इसका 15 इंच हाइट है, 14.5 इंच लगभग चौड़ाई है। 15 बाई 14.5 का दोनों जो है ड्रॉर दिए हैं और दोनों ड्रॉर में हिडन लॉकर हमने दिए हैं। नीचे 2 ड्रॉर दिए हैं, इनमें सिंपल और कुछ इस तरीके से ये वाला पोर्शन हमने बनाया है। मतलब कपड़े टांगने का ऑप्शन भी है, आप हटा भी सकते हैं। ये फोल्डेबल शेल्फ हमने यहाँ पे दिया है। तो ये ड्रॉर जो है हम खोल के दिखाते हैं आपको किस तरह से हमने इसमें लॉकर बनाया है। तो ये हिडन ड्रॉर है, ये मतलब ये ड्रॉर है तो इसके अंदर हिडन एक तरह से हमने कैबिनेट दिया है। इसकी हाइट हमने अंदर की 11 इंच रखी है, गहराई लगभग 18 इंच है। तो ये खुलेगा किस तरह से ये आपको खोल के दिखाते हैं। इस तरह से पीछे होगा। ये जो है कीमती सामान के लिए, मतलब कैश, ज्वेलरी या डॉक्यूमेंट वगैरह के लिए जो है नीचे का पोर्शन है। और ये आपको अगर लॉक करना हो फिर से तो ये आपको ड्रॉर को सिर्फ आगे इस तरह से पुश करना है तो ये अपना आप ही लॉक हो जाएगा। जो ऊपर का पोर्शन है वो डेली यूज़ के लिए है, बाकी इसके नीचे का जो पोर्शन है वो आप अपने कीमती सामान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके फ्रंट में सिर्फ हमने एक लॉक दिया है और उसकी दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरे में भी हमने हिडन जो है लॉकर दिया है। एक तरह से सेम साइज है, सेम डिजाइन है, सब कुछ सेम है, बस चेंजेस है लॉकर की। जो हमने इसके अंदर लॉकर दिया है वो कुछ अलग तरीके का दिया है। तो ये आपको इस तरह से ओपन करना होगा, ये फ्रंट इसका बिल्कुल हट जाएगा और उसके बाद ये जो है हमने इसमें हिडन ड्रॉर दिया है, ये कुछ इस तरीके से खुलेगा। तो ये भी आपका कीमती सामान के लिए है, कैश, ज्वेलरी या डॉक्यूमेंट वगैरह जो ज़रूरी होते हैं उसके लिए है। जो ऊपर का पोर्शन है वो डेली यूज़ के लिए हमने रखा है। ये इस तरह से फिर आपको बंद करना है और सेम उसी तरह से आपको आगे से ये लॉक कर देना है। इसमें भी फ्रंट में हमने 2 लॉक दिए हैं, नीचे की तरफ हमने 2 ड्रॉर दिए हैं, एक ये है और एक ये है। ये आपके डेली यूज़ के लिए है। इनमें कोई हमने लॉक वगैरह नहीं दिया। अंदर की तरफ हमने ये कुछ इस तरीके से ये की वगैरह या कुछ और चीजें रखने के लिए, टांगने के लिए जो है हमने अंदर की तरफ बटरफ्लाई लगा दी है। दूसरा उस तरफ का हम पोर्शन आपको दिखाते हैं। इधर के पोर्शन में हमने
नीचे की तरफ एक खाना दिया, ऊपर की तरफ दिया है, और बीच में ये पूरा ब्लेजर वगैरह टांगने के लिए, कोट वगैरह या कपड़े टांगने के लिए पूरा खाना ओपन छोड़ दिया है। ऊपर की तरफ इसमें एक पाइप दिया है। इसमें फ्रंट की साइड हमने जो है स्लाइड में ये वाला लॉक दिया है, और मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप स्लाइड में लॉक लगवाते हैं तो इसी तरह का लॉक लगवाया करें। एक दूसरा आता है कुछ इस तरीके से, मतलब पल्ले को होल्ड करता है एल शेप में, इस तरीके से पल्ले की टक्कर को होल्ड करता है वो। उसमें दिक्कत क्या है, अगर आप जरा सा भी इसको इधर से अगर उधर की तरफ धका देते हैं, धकेल देते हैं, तो वो आराम से टूट जाता है। लेकिन इसमें जो इसकी आगे की सापट है वो इसको बहुत अच्छी तरीके से रोक लेती है, दूसरे पल्ले को बहुत अच्छे तरीके से होल्ड कर लेती है। तो लॉक करने का तरीका क्या है, इसको सिंपली आपको अंदर की तरफ दाबना है, ये लॉक हो जाता है। तो इसके बाद आप इसे कितना ही फोर्स लगा के अगर आप वो करेंगे, इसे खोलेंगे, तो ये जल्दी से नहीं खुलता। मतलब वो दूसरे लॉक मैंने देखे हैं टूट जाते हैं जल्दी। तो अनलॉक करने के लिए आपको हल्का से इसको घुमाना है, ये अनलॉक हो जाएगा। और लॉक करने के लिए अंदर की तरफ आपको दाबना है इसे, ये लॉक हो जाएगा। तो सबसे बेहतरीन लॉक ये स्लाइडिंग में लगा है। ऊपर के पोर्शन की अगर हम बात करें तो ऊपर का जो पल्लों का साइज है वो लगभग 19.5 इंच है, और पूरा ओपन खाना है। इसमें आप ज्यादा बड़ा सामान नहीं रख सकते, थोड़ा छोटा सामान रख सकते हैं, क्योंकि लगभग 16 इंच की इसकी जो है हाइट है, स्टोरेज कैपेसिटी हाइट में है। सेम इसी तरीके से हमने ये वाला रखा है, और सेम इस तरीके से हमने ये रखा है। तो इसका भी मेकिंग वीडियो का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से चेक कर लेना। तो ये तीनों जो हैं एक सिमेट्री में हमने रखे हैं। हालांकि बॉक्स जो है इसका थोड़ा ऊपर है, क्योंकि स्लाइड का बॉर्डर हमने बनाना था ये वाला, ऊपर के पल्लों से ही वो बॉर्डर को हमने कवर कर दिया है। यहाँ बॉर्डर लगाया है 2 इंच का, उस तरफ बॉर्डर लगाया है, और नीचे की तरफ हमने बॉर्डर लगाया है। और ये जो नीचे का बॉर्डर हमने लगाया है ये एक तरह से फोल्डेबल लगाया है, ये आप देख सकते हैं मिरर स्क्रू से, ताकि अगर कल को कोई स्लाइड में दिक्कत होती है रेडू वगैरह में या चैनल में, तो इसे आराम से रिमूव किया जा सके, हटाया जा सके। आप इसकी ये जो है टोपी ये हटा के आप स्क्रू जो है खोल के इसे पट्टी को आप आराम से हटाकर और स्लाइड को आराम से निकाल सकते हैं। तो ये वाला जो मिरर का पल्ला है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मिरर का पल्ला कुछ इस तरीके से है। इसमें 3 हमने ऊपर की तरफ पाइप दिया है बैंगल्स वगैरह के लिए, और ये 15 इंच का लगभग खाना है, और ये नीचे के 2 छोटे हमने खाने रखे हैं। इस तरफ हमने एक बटरफ्लाई दी है की वगैरह या कोई और सामान कैरी करने के लिए, टांगने के लिए, और इस तरफ हमने एक हैंगर जो है लगाया है। कुछ इस तरीके से अंदर का पोर्शन है। फ्रंट में हमने एक लॉक दिया है। नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो ये मैंने जैसा कि बताया स्टूल दिया हमने बैठने के लिए। जब आप ड्रेसिंग का इस्तेमाल करते हैं तो इसको निकाल के आप बैठ के मेकअप वगैरह करते टाइम तो इस स्टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो ये पूरा ही बाहर आ जाएगा। अभी जो है इसके ऊपर जो है गद्दी आएगी बैठने के लिए 2-3 इंच की मोटाई की। तो कुछ इस तरीके से हमने अंदर इसके स्टोरेज दिया है। अपना कभी कभार यूज का सामान आप इसमें रख सकते हैं। तो इसको इसी तरह आप अंदर रख सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने नीचे 4 रेडू दिए हैं, पहिए दिए हैं, ताकि ये आराम से आप कहीं भी रख सकें, इसको कहीं भी ले जाया जा सके। और आप इसी तरह इसे आराम से अंदर रख सकते हैं। इस तरफ हमने एक ड्रॉर दिया है। फ्रंट की तरफ इस ड्रॉर में हमने एक लॉक दिया है। ये कुछ इस तरीके से हमने एक ड्रॉर दिया है इस तरफ, और एक इसके नीचे दिया है। ये 2 जो है हमने ड्रॉर दिए हैं। 18 इंच गहराई है इनकी, और ये हाइट जो है 6 इंच इसकी है, 7 इंच नीचे वाले की। ये कुछ इस तरीके से हमने बनाए हैं। अब बात करते हैं डिज़ाइन की। डिज़ाइन में हमने ये सेम जो मैंने इसमें बताया ऑफ वाइट और वुडन में स्टार की और मेरिनो की 1 mm की ग्लॉसी शीट इस्तेमाल करी है। और ये कुछ इस तरीके का हमने क्रॉस में पैटर्न दिया है। और मटेरियल में हमने सेम वही HTMR 18 mm का एक्सेंटिसा का इस्तेमाल किया है। एक्सेसरीज में हमने ये प्रोफाइल हैंडल और ऊपर की तरफ ये 4 इंच के हैंडल इस्तेमाल किए हैं। इसमें हमने 10 इंच का हैंडल इस्तेमाल किया है। चैनल में हमने हैटिच के जो हैं चैनल, जो ड्रॉर चैनल हैं वो इस्तेमाल करें। टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम लगभग 6 दिन हमारे इसको बनाने में लग गए थे। 6 दिन में ये हमने बनाकर कंप्लीट कर दी थी। तो अब बात करते हैं टीवी पैनल की।
तो सबसे पहले टीवी पैनल के साइज की हम बात कर लेते हैं। साइज इसका हमने रखा है, हाइट की अगर हम बात करें, हाइट इसकी हमने 90 इंच ली है। फर्श से जो ऊपर की हाइट है 90 इंच ली है और चौड़ाई लगभग 5.5 फुट है। 67 इंच इसकी चौड़ाई रखी है हमने। साइड की अगर बॉक्स की हम बात करें तो साइड का बॉक्स जो चौड़ाई है वो 12 इंच रखी है, ये वाले साइड के बॉक्स की, और सेम सिमेट्री हमने ऊपर ली है। 12 इंच इस बॉक्स की जो है हमने हाइट रखी है। गहराई इस बॉक्स की हमने 6 इंच रखी है और कोप जो हमने दी है वो 4x3 की दी है। 2 फुट की हाइट का हमने ये इस तरफ ये एल शेप में डिजाइन दिया है और 10 इंच इसकी गहराई रखी है हमने। ये बीच में 2 ड्रॉर दिए हैं। ड्रॉर के बॉक्स की चौड़ाई हमने 3 फुट रखी है, गहराई इसकी हमने 12 इंच रखी है और हाइट 10 इंच रखी है। जो ड्रॉर हैं उनके फ्रंट की जो हाइट है वो हमने 11.5 इंच रखी है। ये कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे होप लगाई है इसमें, और ये 1.5 इंच इसको यहाँ से उठाया है। लेमिनेट की कुछ इस तरीके से हमने लगाया है। ये जो हमने खाने दिए हैं यहाँ पे, ये लगभग 16 इंच है। 16 बाई 10 इंच के दोनों जो है खाने दिए हैं। बीच में ये बिजली का जो है बोर्ड आया हुआ है इसमें, और एक यहाँ पे हमने बिजली का बोर्ड दे दिया है। ऊपर की तरफ हमने 2 फोकस लाइट की जो है होल्ड करके इनमें लाइट लगा दी है और इसकी वायरिंग इसी के पीछे से हमने यहाँ बोर्ड में दे दी है। लेमिनेट की अगर हम बात करें तो लेमिनेट में हमने इसमें ये डार्क वुडन सेम मेरिनो और स्टार की बनाया की ग्लोसी शीट का इस्तेमाल किया है। एक्सेसरीज में हमने प्रोफाइल हैंडल और हैटिच के चैनल का इस्तेमाल किया है। गोदरेज के लोगो का दोनों ड्रॉर में इस्तेमाल किया है। मटेरियल में हमने वही HDMR 18 mm का एक्शन टीसा का इस्तेमाल किया है। और बनाने में इसको अगर हम बात करें, बनाने में इसको लगभग हमारे 4 दिन लग गए थे। अंदर से आप ड्रॉर देख सकते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से हमने ड्रॉर बनाई है इसमें। ये पूरे रूम की आप डेकोरेशन देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से हमने करी है। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।